अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जब एक पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दोनों में कोई भी सतह समान न हो, कोई भी सतह समान न हो, मतलब एक बार तीन स्थिति दिखाई दे और एक बार तीन स्थिति दिखाई दे, तो ये सवाल दो प्रकार से करता है। पहला पहले लगेगा, जब वो अप्लाई नहीं होगा तभी दूसरा लगेगा। और इसके बाद इसमें एक नया चेंजेस आ गया सन 2000 में, 2019-20 में क्या चेंज आया कि कंडीशन लगा दिया गया। तो पहले जरा देख लें, पहले जो दो सवाल बनते थे उनको देख ले जाए, और फिर जब कंडीशन लगे तो उस सवाल को कैसे लगेंगे उसको देख लें। तो पहला हमारा ये है, इस पासे को आप पहले देखेंगे कि सबसे पहला ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग कंडीशन लगाने जा रहे हैं ये कितनी स्थितियों देखने के बाद लगा रहे हैं, पहले इसको जरा समझिए। जब एक पासे की केवल दो स्थितियां दी गई, नंबर दो, दोनों में कोई भी सतह समान न हो, तो सर्वप्रथम हम चेक करेंगे दिया गया पासा मानक पासा तो नहीं है। ये भी कब करिएगा चेक, जब कोई आपको कंडीशन सवाल में न दे, केवल ये दे कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, 6 का विपरीत कौन सा होगा। अगर ऐसा सवाल है तब मैं ये कंडीशन लगा रहा हूं, केवल दो स्थितियां, दोनों में कोई भी सतह समान न हो, तब सर्वप्रथम हम चेक करेंगे दिया गया पासा मानक पासा तो नहीं है। और मानक पासा चेक करने का तरीका हम लोगों ने क्या बताया था, मानक पासा वह पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 माने 1 का विपरीत 6, 2 का 5 और 3 का कौन 4। अगर इनमें से कोई भी जोड़ा संलग्न में दिख रहा है तो समझ लीजिए वो पासा मानक पासा नहीं है। क्या 1 के साथ 6 नहीं, 2 के साथ 5 नहीं, 3 के साथ 4 नहीं, अर्थात ये मानक की स्थिति बन गई। 6 के साथ 1 नहीं, 4 के साथ 3 नहीं, 5 के साथ 2 नहीं, अर्थात दिया गया पासा मानक पासा है। दिया गया पासा मानक पासा है। और अगर ये मानक पासा है तो मैं अगर आपसे पूछूं 6 का विपरीत कौन होगा, तो मानक पासा में विपरीत फिक्स होता है, तो 6 का विपरीत कौन होगा। अगर मैं पूछूं 4 का विपरीत कौन होगा, तो 4 का 3। अगर मैं पूछूं 5 का विपरीत कौन होगा, तो 2। तो आप अगर एक पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दोनों स्थितियां देने के बाद अगर आपसे किसी नंबर का विपरीत पूछे बिना कोई कंडीशन लगाए, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे दिया गया पासा मानक पासा तो नहीं है। अगर ये मानक आ गया तो आप मानक के हिसाब से विपरीत करेंगे। अब आइए नंबर 2 कंडीशन, कि अगर आपको एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों स्थितियों में कोई भी सतह समान न हो, और साथ ही साथ अब मैं एक परिवर्तन करने जा रहा हूं कि साथ ही साथ दिया गया पासा मानक पासा भी न हो और किसी एक सतह का विपरीत आपसे पूछे, जैसे मान लीजिए मुझसे पूछा 3 का विपरीत। अब हम यहाँ पर विकल्प के हिसाब से काम करेंगे। अगर हमें या करके विकल्प देगा तो या लगाएंगे, और अगर हमसे जैसे हमने पूछ के तो अब हम विकल्प लगाएंगे। एक विकल्प हमारा बनेगा या तो 3 या तो 4, दूसरा विकल्प बनेगा 2 का विपरीत है, फिर दूसरा विकल्प बनेगा 6 4 3, तीसरा विकल्प बनेगा 3 4 5, और चौथा विकल्प बनेगा 3 5 और 6। अब आइए, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो, दोनों में कोई सतह समान न हो, तो सर्वप्रथम चेक करते हैं मानक पासा है कि नहीं। मानक पासा वह पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है। संलग्न सतहों का ये जोड़े संलग्न में अगर दिखाई देंगे तो मानक नहीं है। यहाँ पर 6 और 1 संलग्न में है, इसका मतलब ये मानक पासा है। अब अगर ये मानक नहीं है, आंसर या करके दिया है, तो इन तीनों में से किसी भी सतह का विपरीत पूछे तो आप ध्यान रखिए 2 का विपरीत न तो कभी 1 हो सकता है न 6 हो सकता है, क्योंकि संलग्न कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। तो 2 का विपरीत 1 और 6 संभव नहीं। तो इनमें से किसी भी नंबर का विपरीत पूछे तो इन तीनों में से कोई एक,
और इनमें से किसी का विपरीत पूछे तो इन तीनों में से कोई है। तो अगर मैंने पूछा दो का विपरीत कौन होगा, तो दो का विपरीत यहाँ एक संभव नहीं है, दो का विपरीत यहाँ 6 संभव नहीं है, और यहाँ दो का विपरीत 3 4 5, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि 3 5 6 में फिर 6 संभव नहीं है, क्योंकि 6 यहाँ संलग्न है, 6 यहाँ संलग्न है, एक संलग्न 6 संलग्न, और संलग्न कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। अब अगर आंसर इसका सटीक आंसर आपको दे दे, मान लीजिए मैंने पूछा दो का विपरीत और आपको विकल्प में सिंगल सिंगल आंसर दे दे। याद रखिए एसएससी में दो प्रकार के सवाल हैं, या तो या करके, या तो सटीक उत्तर वाले आंसर है। अगर सटीक उत्तर वाला दे, उसे पूछा दो का विपरीत कौन होगा, मैंने लिखा दो का विपरीत 4 3 5 1, तो एक तो संभव है नहीं, हो ही नहीं सकता। अब इनमें से कौन इसका विपरीत होगा, अगर सिंगल सिंगल आंसर दे तो मेरे पास केवल और केवल एक चारा है। हम इस पासे को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अपर, ये मेरा बायां हाथ लेफ्ट, ये मेरा दायां हाथ राइट, ये अपर लेफ्ट राइट। तो याद रखिएगा ये मैं कब लगाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 4 कंडीशन, एक पासे की 2 स्थितियां, नंबर 2 कोई भी सतह समान नहीं है, नंबर 3 साथ ही साथ ये मानक पासा भी नहीं है, तब जा, और विकल्प सब क्या है, सिंगल सिंगल आंसर है। तो अपर वाले का विपरीत अपर वाला, अर्थात 2 का विपरीत होगा 4। लेफ्ट वाले का विपरीत राइट वाला होगा, लेफ्ट का विपरीत राइट माने L का R। तो फिर आपका एक का विपरीत हो जाएगा कौन, और राइट वाले का विपरीत लेफ्ट वाला होगा, राइट का विपरीत लेफ्ट वाला, अर्थात 6 का विपरीत होगा। मैंने पूछा है 2 का विपरीत कौन होगा, मेरा आंसर आएगा 2 का विपरीत कौन होगा, 4। सिंगल सिंगल आंसर दे तो याद रखिएगा आप अपर का अपोजिट अपर, लेफ्ट का अपोजिट राइट, राइट का लेफ्ट। फिर सुन लीजिए ध्यान से, ये 4 कंडीशन पे मैं लगा रहा हूं, केवल 2 स्थितियां, केवल 2 स्थितियां, 2 से ज्यादा पे अप्लाई मत करिएगा, केवल 2 स्थितियां, कोई भी सतह समान न हो, मानक पासा न हो, और साथ ही साथ आंसर या करके न हो, सिंगल आंसर हो, तब जाके हमने किया अपर का अपर, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। और अगर इसमें कंडीशन लगा देगा तो ये सवाल आपके पर। अब अगर कंडीशन लगाएगा तो सवाल कैसे बनते हैं, इसको आप अभी देखेंगे सेकंड पार्ट में। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई, दोनों में कोई सतह समान ना हो, और साथ ही साथ इसमें कंडीशन भी दी। अब जरा देखिए, एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई, यदि 5 के विपरीत एक है, यहां कंडीशन लगा दिया है, यदि 5 के विपरीत एक है तब बताओ 2 के ठीक विपरीत कौन सा। अब जरा ध्यान से इन दोनों स्थितियों को देखिए, 2 5 6 3 4 1, कोई भी सतह समान नहीं, कोई भी सतह समान नहीं है, और साथ ही साथ कंडीशन है। ध्यान रखिएगा ये नए प्रकार का सवाल इंट्रोड्यूस हुआ है पहली बार, कि कोई भी सतह समान ना हो। इससे पहले हम लोग केवल 2 तरीके से चेक करते थे, मानक पासा है कि नहीं है, मानक है तो मानक के हिसाब से लगा देते थे, मानक नहीं होता था तो अपर का अपर, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट लगा देते। पर अब कंडीशन दिया है, हमें क्या करना पड़ेगा, वही अपर का अपर, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट के हिसाब से हमें पहले इसको सेट करना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर सिंगल सिंगल आंसर देता है, कोई भी सतह समान ना हो, तो हमें पता है हम लोग करते हैं अपर का अपोजिट अपर, लेफ्ट का अपोजिट राइट और राइट का अपोजिट लेफ्ट। हमें दिया है 5 का विपरीत 1 है, तो हमें इसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। अब किसी एक को हम घुमाएंगे और किसी एक को घुमाकर ऐसी सेटिंग करेंगे कि 5 का विपरीत 1 आ जाए इनके हिसाब से। तो ऊपर यहाँ 5 है, इसको हम एज इट इज रखते हैं 5 6 2। अब हमें 5 का अपर होता है, इसका मतलब 5 का विपरीत 1 है, तो मुझे यहाँ 1 चाहिए। 1 चाहिए का मतलब 1 इधर लाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। अब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा अपर का अपर,
अब 5 का विपरीत 1 आ गया। अब हमें निकालना है 2 का विपरीत कौन होगा। हमें पता है लेफ्ट का अपोजिट राइट और राइट का अपोजिट लेफ्ट होता है, तो यहाँ पर 2 का विपरीत आ जाएगा कौन। तो यहाँ पर आपका हो गया 5 का 1, तो फिर हो गया 2 का 3 और हो गया फिर 6 का 4। तो हमारा आंसर आएगा 2 का विपरीत 3 माने विकल्प। तो अगर एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो, दोनों में कोई सतह समान न हो और साथ ही साथ कंडीशन दी गई हो, तो कंडीशन के हिसाब से हम इसके हिसाब से सेटिंग करेंगे और तब आंसर। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन देखिए जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा है, जल्दी से उस प्रश्न को भी लगा लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी दो स्थितियां दिया, दोनों में कोई सतह समान नहीं और कंडीशन भी लगा दिया। कंडीशन क्या लगाया, पहले तो इसने लिखा यहाँ पर 2 6 4 5 1 3 और आपको दिया क्या, यदि संख्या 6 का विपरीत 3 हो, 6 का विपरीत 3 हो तो संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सी। आप जरा ध्यान से देखिए इस सवाल को, ये और भी बेहतरीन हो। इसके विकल्प देखेंगे 1 4 5 और 6। अब इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक पासे की दो स्थिति, दोनों में कोई सतह समान नहीं। हम लोग चेक करते थे मानक है कि, अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 के साथ 5 नहीं दिख रहा, 4 के साथ 3 नहीं, 6 के साथ 1 नहीं, अर्थात ये मानक हो सकता है। 1 के साथ 6 नहीं, 5 के साथ 2 नहीं, 3 के साथ 4 नहीं, अर्थात इसके भी मानक होने की संभावना है। अगर हमें कंडीशन नहीं लगाया होता 6 का विपरीत 3, तो मैं इस सवाल को मानक पासे से और मैं लगा देता 2 का विपरीत, मैं लिख देता 5, 6 का 1 और 4 का 3 लगा देता। जो भी सवाल मुझसे पूछता मैं तुरंत, तो मुझे यहाँ 2 का पूछता मैं आंसर 5 का। पर यहाँ कंडीशन दे दिया 6 का विपरीत 3, तो कंडीशनल क्वेश्चन में फिर अब यहाँ पर हम ये नहीं चेक करेंगे मानक है कि नहीं, फिर हम इसके हिसाब से काम करेंगे। सिंगल सिंगल आंसर दे, एक पासे की दो स्थितियां, दोनों में कोई भी सतह समान नहीं और सिंगल सिंगल आंसर और कंडीशनल हो, तो अपर का अपर, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट लगाएंगे। अब हम करेंगे क्या, किसी एक स्थिति को दिए गए कंडीशन के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। हमें चाहिए 6 का विपरीत 3, तो 6 का विपरीत 3 करने के लिए मुझे या तो यहां पर आप जानते हैं इसे मैंने लिखा 2 6 और 6। हमें पता है अपर का अपोजिट अपर, लेफ्ट का अपोजिट राइट, एल का आर, अपर का अपर और राइट का अपोजिट लेफ्ट होता है। हमें दिया है 6 का विपरीत 3, इसका मतलब यहां हमें 3 लाना होगा। अगर हम यहां 3 लाएंगे तो ये सब घूम जाएगा, यहां आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 1। अब हमें दिख रहा है 6 का विपरीत, अब 6 का 3 है तो मुझे 2 का विपरीत चाहिए, तो 2 का विपरीत हमें क्या दिख रहा है 5, क्योंकि अपर का अपर माने 2 का 5, फिर 4 का 1 और फिर है आपका 6 का 3। तो 6 का 3 हमें क्वेश्चन में दिया था, हमने उसके हिसाब से दोनों पासों को सेट किया। तो हमसे पूछा 2 का विपरीत कौन होगा, तो 2 का विपरीत कौन होगा 5। तो याद रखिएगा एक पासे की दो स्थितियां, दोनों में कोई सतह समान ना हो और कंडीशन दिया हो, तो यहाँ मानक चेक करने की गलती न करिए, केवल कंडीशन के हिसाब से करिएगा और कंडीशन के हिसाब से ये सेटिंग करिएगा, अपर का अपर, लेफ्ट का राइट और राइट का। किसी एक पासे को केवल घुमाइएगा और उसके हिसाब से सेट कर दीजिएगा। जैसे मैंने 6 के हिसाब से 3 को सेट किया कि 6 का विपरीत 3 आना चाहिए, इसको मैंने एज इट इज रखा और इधर 3 को घुमा के यहाँ ले आया। तो 3 को घुमा के यहाँ लाएंगे सारे नंबर घूम जाएंगे। अब मुझसे पूछा 2 का कौन होगा, तो अपर का अपर होता है, तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा 5। अब इसके बाद हम लोग अगले नंबर उसमें देखेंगे जब पासे को ओपन कर दिया जाए तो कैसे सवाल बनते हैं। ओके, थैंक यू।